भगवान रावण को उद्धार करके और तमाम अयोध्या वासियों के साथ गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब स्वर्ग लोक को चले तो भगवान वैकुंठ को आदेश करते हैं कि सारे रथ को बुलाया जाए और पूरे अयोध्या के नर नारियों को बैठाया जाए और इनको सबको स्वर्ग और वैकुंठ ले चले। सारे रथ उड़ते गए, गुरुदेव भगवान कहते हैं सारे रथ उड़ते गए पर एक रथ नहीं उड़ा। भगवान बोले भरत जाके देख के आओ सब अयोध्या वासी वैकुंठ चले गए कि नहीं गए। भरत जाके देखते हैं कि गुरुजी प्रभु सब रथ तो चले गए पर अभी एक रथ नहीं उड़ा। भगवान गए रथ के पास, भैया उड़ कहीं नहीं रहे हो तुम। रथ कहता है प्रभु इसमें सब तो ठीक है पर एक ऐसा दिव्य पुरुष इसमें बैठा है जिससे रथ उड़ नहीं रहा। भगवान राम जी ने कहा भैया रथ ऐसा कौन सा दिव्य पुरुष बैठा है इसमें जो रथ नहीं उड़ रहा है। सब रथ उड़ के वैकुंठ चले गए और ये रथ में ऐसा कौन सा महारथी बैठा है भाई जो रथ नहीं उड़ रहा। देखे तो उसमें वही धोबी बैठा हुआ था। रथ से पूछते भैया क्यों, तो बोले प्रभु सब दुनिया का पाप उठाने की क्षमता है मुझ पर, जो मेरी माँ भक्ति और जननी का अपमान करे उस पाप को लेकर मैं वैकुंठ नहीं जा सकता। भगवान बोले भैया धोबी उतरो पर रथ को जाने दो, एक के चलते 25 आदमी वैकुंठ से वंचित न रहे, तुम उतरो। ब्रह्मा जी को बुलाया गया, ब्रह्मा जी आप लेके जाओ। ब्रह्मा जी बोले प्रभु मैं ब्रह्म लोक की गद्दी त्यागने के लिए तैयार हूँ पर ऐसे दुष्ट आत्मा को नहीं ले जाना चाहता जो मेरी माँ भगवती जननी का अपमान किया। शंकर जी से बोले शंकर तुम ले जाओ। बोले मैं आज ही शिव लोक छोड़ने को तैयार हूँ प्रभु पर शिव लोक इस पापी को नहीं ले जाऊंगा। तो संत कहते हैं शरण गए, भगवान माफ कर देते हैं। लास्ट में भगवान राम जी ने कहा एक काम करो, गलत के पात्र तो तुम हो और गलत को तो गलत ही कहा जाएगा। तूने माँ जगदम्बा सीता का अपमान किया है पर हमारे गुरु जी वशिष्ठ जी कहते हैं कि दया एक बहुत बड़ी क्षमा होती है। अगर हम उस गलती का पश्चाताप कर लें तो शास्त्र और संत भी कहते हैं भगवान माफ कर देते हैं। तुम जगत जननी के पास जाओ और दंडवत हो, साक्षात प्रणाम करो। अगर जगत जननी तो मैं अपनाती है तो भैया ये रथ वैकुंठ तो गए हैं, पक्का है कि वैकुंठ गए हैं पर जगत जननी तुम्हें अपना देगी तो भैया तुम हमारे ही साथ रहोगे। चलो हम चलने के लिए तैयार हैं। और धोबी ने दंडवत किया। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे दिलीप भैया के ऊपर जो हम पूर्वजों के और उनके पूर्वजों के कहीं न कहीं भगवान की बहुत बड़ी कृपा जो आज हम सबके लिए सौभाग्य बना। नहीं में खड़ा 40 किलोमीटर जाना पड़ता था, विलायत किला जाना पड़ता था। तो एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा और भगवान से हम यही कृपा करेंगे प्रभु हमेशा ऐसी कृपा उन पर बरसाते रहना और ऐसे जोड़ते रहे ताकि आपका गुणगान होता है। इसलिए इसके धन्यवाद भी हो कि कारण चाहे पेट्रोल पंप का क्यों ना हुआ हो पर कहीं ना कहीं कुछ आत्माएं तो दिव्य रही होंगी जब यहाँ रामचरित मानस और सुंदर कांड हुआ। तो ये सौभाग्य आपका है जो यहाँ कम से कृतार्थ हुए हम आके, जो भगवान ऐसों को बढ़ाते रहना ताकि इसी बहाने से ब्राह्मणों के दर्शन होते रहे, संतों के दर्शन होते रहे और आप भी भगवान खुश रहे। और आइए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हुए और भगवान के सुंदर झांकी की तरफ चलते। बोलिए हनुमान जी महाराज।